1 रेज टू दी पावर इंफिनिटी, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1 रेज टू दी पावर इंफिनिटी जो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों को ये मालूम होना चाहिए यहां पर कि एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 1 अपॉन एक्स, इस फंक्शन की जो लिमिट आती है वो कितनी आती है? ई के बराबर। क्योंकि 1 रेज टू दी पावर इंफिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो 1 रेज टू दी पावर इंफिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म सॉल्व करने के लिए हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है यहां पर यह है एक्सटेंडिंग टू 0 पर 1 प्लस एक्स रेज टू दी पावर 1 अपॉन एक्स कितना होता है? ई। और इसको फाइंड आउट करना बहुत आसान है, ठीक है ना, क्योंकि इसके साथ साथ हम आगे करेंगे इंडिटर्मिनेट फॉर्म 0 रेज टू दी पावर 0 और इंफिनिटी रेज टू दी पावर 0 भी। मतलब कि जब कभी भी हमारे पास फंक्शन लिखा होता है एफ ऑफ एक्स रेज टू दी पावर जी ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म यदि आपको सॉल्व करना है, कौन कौन सा? 0 की पावर 0, इनफाइनाइट की पावर 0 और एक 1 की पावर इनफाइनाइट। तो इनको सॉल्व करने का एक सबसे स्टैंडर्ड तरीका है, जब कभी भी फंक्शन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हो तो आप चाहें तो यहां पर लॉग ले सकते हैं इसकी लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए, या आप चाहें तो यहीं पर इसका बेस चेंज करके बेस को ई में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी पहले लॉग के अंदर कि हम किसी भी नंबर को ई रेज टू दी पावर लॉग ए बेस ई में लिख सकते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। यदि ये दोनों बेस सेम है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? या आप बोल सकते हैं कि यदि आप इन दोनों नंबर को इंटरचेंज करते हैं तो लॉग की वैल्यू सेम रहती है। याद है कि नहीं? तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप यहां से जो बेस लिखा हुआ है ना 1 प्लस एक्स, इस बेस को चेंज कर सकते हैं किसमें? बेस ई में। देखो कैसे आता है इसका प्रूफ। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां पर ये जो 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, इस 1 प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? जरा अप्लाई करो इस प्रॉपर्टी को। 1 प्लस एक्स की जगह पर लिख सकते हैं ई की पावर लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स, और इस पूरे की पावर कितना है? 1 प्लस, बाय यूजिंग द बेस चेंज थ्योरम। क्लियर है पॉइंट? सही है कि नहीं? तो यदि आपने यहां पर बेस 1 प्लस एक्स को चेंज कर दिया है बेस ई में, तो इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। कैसे? ए की पावर एक्स होल रेज टू दी पावर वाई कितना होता है? ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है कि नहीं हो जाती? तो इसका मतलब जब आप इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ई की पावर में कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग बेस ई 1 प्लस एक्स। आप चाहो तो लॉग बेस ई को ln भी लिख सकते हो, लिख सकते हैं कि नहीं? दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्लियर है ये चीज? और इवन ये भी हमने पढ़ा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट के अंदर कि यदि अब इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस लिमिट को उठा के ई की पावर पे ले जाएं, ई रेज टू दी पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 अपॉन एक्स इंटू ln 1 प्लस एक्स। और आपको याद होगा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्सटेंडिंग टू 0 पर ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी लिमिट कितनी आती है? 1 के बराबर। तो इसका मतलब है कि यहां से इसकी लिमिट आ जाएगी e की पावर 1। कहां से? हाँ, ये कैसे आया? इसमें मैंने यहां पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है, a की पावर x होल रेज टू दी पावर y जो फॉर्मेट है इसकी वैल्यू क्या होती है? तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? e की पावर में है ये नंबर और इस पूरे की पावर में कितना है? तो इसका मतलब ये दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी ना, तो दोनों मल्टीप्लाई करोगे पावर्स को तो क्या होगा? 1 अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया किससे? और जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। इवन जो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं जहां पर आपके पास इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाए 0 की पावर 0 का या इंफिनिटी की पावर 0 का,
तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास ऑल्टरनेट क्या रहता है, इसकी जो भी लिमिट आ रही है, आप मान लो कि इसकी लिमिट y के बराबर आ रही है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पर 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स, मान लेते हैं इसकी लिमिट y है, ठीक है ना। तो y को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पावर को नीचे लाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह पर लॉग ले लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब यहां पर लॉग लोगे तो पावर आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये भी एक स्टैंडर्ड तरीका है एफ ऑफ एक्स की पावर जी ऑफ एक्स को सॉल्व करने के लिए। इसकी लिमिट मान लेते हैं y के बराबर है, तो उसका फायदा क्या होगा कि जब दोनों जगह पर लॉग लेंगे तो ये जो पावर है 1 अपॉन एक्स ये आगे आगे लॉग से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है ना। बस इसमें जो गलती होती है ना बस यही होती है, जब आप इसकी लिमिट फाइंड आउट करोगे तो इसकी लिमिट हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स का, जिसकी लिमिट कितनी आ रही है 1 के बराबर। तो ये जो लिमिट आपको मिली है ना 1, ये y की वैल्यू नहीं है, ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है ये वैल्यू फाइंड आउट की है ln y की। तो जनरली हम लोग गलती ये करते हैं कि जब हम आंसर टिक करते हैं तो हम लोग आंसर जल्दबाजी में 1 टिक कर जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना आंसर यहां पर 1 नहीं है, क्योंकि 1 जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो ln y की है। जब y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे यहां से तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिमिट आपके पास फिर से सेम आएगा, कितना e की पावर 1, ठीक है ना। तो आगे हम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे आगे जब क्वेश्चंस करेंगे 0 की पावर 0 फॉर्म में। क्लियर है चीज। अच्छा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म याद है आप लोगों को, एक बार चेक करते हैं, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। मान लेते हैं x टेंडिंग टू a पर f ऑफ x की जो लिमिट है वो 1 को अप्रोच कर रही है, और किसी पॉइंट a पर g ऑफ x की जो लिमिट है वो इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, ठीक है। दो फंक्शन है, एक f ऑफ x और एक g ऑफ x। f ऑफ x की लिमिट a पर 1 को अप्रोच कर रही है और g ऑफ x की लिमिट a पर किसे अप्रोच कर रही है, इंफिनिटी को। तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x रेज टू द पावर g ऑफ x, मतलब कहने का 1 की पावर इंफिनिटी, इसका जनरलाइज फॉर्म क्या आएगा, ये है 1 की पावर इंफिनिटी का जनरल फॉर्म। लिमिट पावर में कैसे गया बेटा, इसका जो कॉन्सेप्ट है हमने पढ़ा है, जब हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरम ऑफ लिमिट, जैसे कि यहां पर भी हम देखेंगे थ्योरम ऑफ लिमिट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। देखो कैसे दिख रहा है, 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है एक्सटेंडिंग टू a पर, है ना। अब इसकी लिमिट को फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, इसकी लिमिट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं जो भी हमने पढ़ा है यहां पर, स्टैंडर्ड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स। इसकी लिमिट कितनी आती है, इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर अप्लाई करते हैं। देखो कैसे अप्लाई करेंगे, यहां पर हो क्या रहा है, एक्सटेंडिंग टू a पर इस फंक्शन f ऑफ x की वैल्यू किसे अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है, जबकि वैल्यू किसे अप्रोच करनी चाहिए थी, 0 को। यदि हम चेक करें यहां पर स्टैंडर्ड लिमिट, तो स्टैंडर्ड लिमिट कुछ इस तरह से आएगी, 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी लिमिट कितनी आएगी, ठीक है, यदि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, एक्स नहीं एफ ऑफ एक्स, इसी का ही तो फॉर्मेट है, एक्स की जगह पे कुछ भी लिखो। यदि ये वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है तो 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट है, इसकी लिमिट कितनी आती है, ठीक है। तो यही फॉर्मेट आपको यहां पर यूज करना है यदि आपको इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है, 1 की पावर इंफिनिटी फॉर्मेट। बस यहां पर चेंज क्या हो रहा है कि x टेंडिंग टू a पर f ऑफ x की लिमिट किसको अप्रोच कर रही है, 1 को, जबकि लिमिट अप्रोच किसको करनी चाहिए, ये
जीरो को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, यहां पर इस जगह पर +1 कर देते हैं और -1 कर देते हैं, जिससे कि f ऑफ x -1 जो ये एक्सप्रेशन आ जाए x टेंडिंग टू a पर, ये वैल्यू कितनी हो जाए, 0। यही तो हमें चाहिए, 1 प्लस f ऑफ x, इसकी यदि लिमिट 0 को अप्रोच कर रही है तो 1 प्लस f ऑफ x की पावर 1 अपॉन x कितना हो जाएगा, e के बराबर। सिर्फ मैंने क्या किया है, यहां पर इस वैल्यू को 0 अप्रोच करने के लिए इसमें 1 ऐड कर दिया और 1 इसमें सेपरेट कर दिया, जिससे कि f ऑफ x -1 की जो वैल्यू है वो किसको अप्रोच कर जाए, 0। क्लियर है वाला पॉइंट। जब ये फंक्शन 0 को अप्रोच करेगा x टेंडिंग टू a पर, तो क्या हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड लिमिट 1 प्लस f ऑफ x -1 रेज टू दी पावर 1 अपॉन f ऑफ x -1, इस फंक्शन की लिमिट कितनी हो जाएगी, e के बराबर। यदि f ऑफ x -1 की वैल्यू 0 के इक्वल है तो ये फॉर्मेट आ गया 1 प्लस f ऑफ x रेज टू दी पावर 1 अपॉन f ऑफ x, जिसकी लिमिट कितनी होती है, e के बराबर। होती है कि नहीं होती। तो इसका मतलब है कि यदि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर क्रिएट करना है तो यहां पर f ऑफ x -1 की पावर रेज कर देते हैं 1 अपॉन f ऑफ x -1, और यदि आपने 1 अपॉन f ऑफ x -1 रेज किया है तो इसका मतलब पावर कितना चढ़ाना पड़ेगा दोबारा, f ऑफ x -1 इंटू g ऑफ x। मैंने f ऑफ x -1 पावर रेज कर दिया है और उसी का ही मैंने क्या ले लिया है, इसका रूट 1 अपॉन f ऑफ x -1, जिससे कि एक्सप्रेशन पर कोई भी फर्क ना पड़े। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा, ये फंक्शन आ गया यहां पर किस फॉर्मेट में, a रेज टू दी पावर b के फॉर्मेट में। तो इसकी जब लिमिट फाइंड आउट करोगे तो आपको याद है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट, दोनों की लिमिट अलग अलग निकाल देंगे, इसकी लिमिट अलग निकालेंगे और पावर में जो फंक्शन लिखा हुआ है उसकी लिमिट अलग निकालेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू a 1 प्लस f ऑफ x -1 होल रेज टू दी पावर 1 अपॉन f ऑफ x -1, इस फंक्शन की लिमिट अलग से निकाली जाएगी और इसके पावर में जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका लिमिट अलग से निकाला जाएगा, f ऑफ x -1 इंटू g ऑफ x। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट चेक करो, उसमें लिखा है x टेंडिंग टू a पर f ऑफ x की पावर g ऑफ x, यदि दोनों फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो आप f ऑफ x की लिमिट अलग से निकाल दो और जो पावर में g ऑफ x लिखा हुआ है उसकी लिमिट अलग से निकाल लो। तो चूंकि हम जानते हैं कि यहां पर जो बेस में फंक्शन लिखा हुआ है ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, दैट इज 1 प्लस x की पावर 1 अपॉन x टेंडिंग टू 0 पर इसकी लिमिट कितनी हो जाती है, e। तो इसकी जगह पर आप चाहे तो e पुट कर सकते हैं और ये जो फंक्शन है ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मेट में, f ऑफ x -1 इंटू g ऑफ x। इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो लिमिट होगी वो इसके बराबर होगी। तो आप चाहे तो डायरेक्टली इस लास्ट स्टेप को यूज कर सकते हैं यदि आपके पास कभी भी फॉर्मेट दिया हुआ है 1 की पावर इंफिनिटी को, ठीक है ना। करना क्या होता है, जो भी बेस है f ऑफ x उसमें 1 घटा दो और g ऑफ x जो फंक्शन है पावर में उसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो फंक्शन आएगा ये 0 इंटू इन्फिनिटी का फॉर्मेट आएगा। 0 इंटू इन्फिनिटी की इंडिटर्मिनेट फॉर्म हम सॉल्व करेंगे और उसको e की पावर पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू a को टेंड कर रही है, हाँ, तो जब x की वैल्यू a को टेंड करेगी तो f ऑफ x 1 को अप्रोच करेगा, तो 1 माइनस 1 ये तो हो गया 0 और g ऑफ x किसको अप्रोच कर रहा है, इनफाइनाइट को, तो ये 0 इंटू इन्फिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा जिसकी लिमिट हम निकाल लेंगे। यहां पे ना इस वाली जगह बोल रहे हो आप, हमेशा जरूरी नहीं है x 0 को ही अप्रोच करे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, x टेंडिंग टू a पर यदि मान लो f ऑफ x की वैल्यू 0 हो रही है, या आप बोलो f ऑफ x की वैल्यू जब 0 को अप्रोच करती है
तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स। फॉर्मेट है 1 प्लस 0 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 0। इसकी लिमिट कितनी आती है? यहां पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स कुछ भी हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है कि इस फंक्शन की लिमिट कितनी होनी चाहिए? 0। तो 1 प्लस 0 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 0, ये कितना होता है हमेशा? तो वही फॉर्मेट यहां पर है। एक्चुअली इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट इसीलिए किया था कि एफ ऑफ एक्स माइनस 1 की जो वैल्यू है वो क्या बन जाए? 0। तो 1 प्लस 0 रेज टू दी पावर 1 अपॉन 0, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा, जिसकी लिमिट कितनी आती है? देखिए, और इस जो पावर है इसकी लिमिट अलग से निकाल देंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स की। जरूरी नहीं है हमेशा एक्स टेंडिंग टू 0 ही हो। जनरली हम लोग डिफाइन करते हैं स्टैंडर्ड लिमिट सभी की सभी एक्सटेंडिंग टू 0 पर, लेकिन फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है। जैसे साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 है तो लिमिट 1 आ जाएगी, है कि नहीं? हाँ, दोबारा बोलो, क्या कह रहे हो? हाँ, तो जो भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे ना। इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो है 0 इंटू इन्फिनिटी का, उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे वही अब चेक करते हैं। देखो एक क्वेश्चन इसके ऊपर, एक क्वेश्चन लिखो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 cos 2x रेज टू दी पावर cosec x। यहीं से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटे क्वेश्चन से। x टेंडिंग टू 0 पर सबसे पहले चेक करते हैं जो लिमिट आ रही है वो कौन सी है? इनडिटर्मिनेट फॉर्म। x टेंडिंग टू 0 पर इसका जो बेस है ये 1 को अप्रोच कर रहा है, और जो पावर है वो अप्रोच कर रही है इंफिनिटी को, मतलब कि ये 1 की पावर इंफिनिटी का इनडिटर्मिनेट फॉर्म है एक्सटेंडिंग टू 0 पर। क्लियर है चीज? तो जब कभी भी हमारे पास 1 की पावर इंफिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म होता है तो ये ध्यान रखिएगा, इस इंडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो डायरेक्टली ये लास्ट स्टेप यूज कर सकते हैं। वो क्या है लास्ट स्टेप? e की पावर में क्या लिखा जाएगा? x टेंडिंग टू a की वैल्यू यहां पर क्या दे रखी है? 0। सही है। फंक्शन जो आएगा यहां पर वो आएगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1, मतलब कि जो बेस है यहां पर ये एफ ऑफ एक्स है, इसमें 1 घटा देना है, एफ ऑफ एक्स में 1 घटा दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे? जी ऑफ एक्स से। और जी ऑफ एक्स क्या है यहां पर? ये पावर कोसेक एक्स। यदि हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करनी है 1 की पावर इंफिनिटी, तो इसको फाइंड आउट करने का ये सबसे आसान तरीका है, डायरेक्टली लास्ट स्टेप यूज कर लो। e की पावर x टेंडिंग टू a एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू जी ऑफ एक्स। अब x टेंडिंग टू 0 पर ये वाली वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है और ये इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है, मतलब ये 0 इंटू इंफिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, जिसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें? 0 बाई 0 में या इंफिनिटी बाई इंफिनिटी में। इसकी लिमिट तो आगे निकल आएगी ना। कोसेक एक्स को क्या लिखेंगे? cos 2x माइनस 1, कोसेक एक्स को लिख दो 1 अपॉन साइन एक्स। ये 0 बाई 0 का इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन गया। अब आप स्टैंडर्ड फॉर्म बना सकते हो दोनों जगह पर। न्यूमरेटर में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस 2x, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर से। और नीचे साइन एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करना पड़ेगा? एक्स से। स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो। या आप चाहो तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला भी लगा सकते हो लिमिट निकालने के लिए। मतलब जो भी एक्सप्रेशन आएगा यहां पर उसके बाद 0 इंटू इंफिनिटी का इंडिटर्मिनेट फॉर्म आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यदि आपको फर्दर लिमिट आगे फाइंड आउट करनी। ठीक है ना? तो 1 माइनस कॉस 2x का हाफ एंगल फॉर्मूला कितना होता है? ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे आ जाएगा साइन एक्स। तो एक साइन एक्स तो ऊपर नीचे कट जाएगा और बचेगा यहां पर एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस 2 साइन एक्स। तो लिमिट आ जाएगी फंक्शन की e की पावर 0, मतलब कितना हो गया?